आज जो विचार मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ वो साधारण विचार नहीं है। ये विचार श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व को शांत किया। ये विचार आपके मन को शांत करने में बहुत सहायता करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर सुने और अगर आपके मन को शांति मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले की वो शांत संध्या थी। अर्जुन रथ पर बैठा था, पर उसका मन युद्ध से कहीं दूर भटक रहा था। सामने अपने ही लोग थे, गुरु थे, भाई थे। उसका हृदय कांप रहा था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर होता है, परिणाम ईश्वर की योजना होते हैं। अर्जुन ने कहा, पर प्रभु, यदि ये युद्ध गलत हुआ तो? कृष्ण बोले, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हर घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। फिर कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताया। ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। अर्जुन का भय अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। कृष्ण बोले, भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब सत्य का ज्ञान होता है तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। उन्होंने समझाया कि संसार परिवर्तनशील है, जो बदलता है वही संसार है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ाव दुख देता है। कृष्ण ने अर्जुन को चेताया, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और विनाश की ओर ले जाता है। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो स्वयं को मानता है वैसा ही बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, सुख कैसे मिले प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर से आता है। जो आत्मसंतुष्ट है वही वास्तव में सुखी है। उन्होंने आगे कहा, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन को गलत दिशा में ले जाता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। दूसरों को हराना आसान है, स्वयं पर विजय पाना कठिन। कृष्ण ने समय का महत्व बताया। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। फिर बोले, मोह दुख का मूल कारण है। अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को बांध देती है। उन्होंने धर्म का मार्ग समझाया। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सफलता धैर्य से मिलती है। जल्दबाजी में किया गया कर्म अधूरा रह जाता है। कृष्ण ने मित्रता का अर्थ बताया। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। उन्होंने इच्छाओं पर कहा, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए उन पर नियंत्रण आवश्यक है। फिर स्पष्ट किया, जैसा कर्म वैसा फल। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन छिन सकता है, ज्ञान नहीं। ईश्वर सभी में समान रूप से विद्यमान है। हर प्राणी में भगवान का अंश है। सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। जहाँ स्वार्थ समाप्त, वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। कृष्ण ने संतोष का महत्व बताया। जो मिला है उसमें संतोष रखो। उन्होंने दुख पर कहा, दुख भी जीवन का सत्य है। दुख मनुष्य को मजबूत बनाता है। ये संसार एक नाटक है। हर कोई अपनी भूमिका निभाकर चला जाता है। मौन भी एक उत्तर होता है। हर बात का जवाब शब्दों से देना आवश्यक नहीं। ईर्ष्या आत्मविनाश है। दूसरों की उन्नति से जलना स्वयं को जलाना है। कृष्ण ने समझाया, क्षमा वीरों का गुण है। क्षमा से ही मन हल्का होता है। लोभ पतन का द्वार है। अधिक पाने की लालसा सब कुछ छीन लेती है। सत्य सदैव विजयी होता है। भले देर हो, पर सत्य की हार नहीं होती। जो दूसरों का दुख समझता है वही सच्चा मनुष्य है। स्वार्थ छोड़ो, सेवा अपनाओ। सेवा में ही ईश्वर की प्राप्ति है। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। इनसे प्रभावित न हो। अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता व्यर्थ है। वर्तमान ही जीवन है। ईमानदारी आत्म शांति देती है। जो स्वयं को जान ले वही ईश्वर को जान लेता है। अंत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ। अर्जुन का मन शांत हो गया। उसने धनुष उठाया, क्योंकि अब उसे जीवन का सत्य समझ आ चुका था। मिलते हैं कल नए विचार के साथ। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पूरा देखा है और आपके दुखी मन को शांति मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।